ओम नमः शिवाय। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रिया अग्रवाल आपका एस्ट्रो प्रिया में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ बहुत टाइम बाद मेरी ये आज वीडियो आ रही है और आप इसे बहुत लोग मेरी वीडियोस का वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जब आपके मैसेजेस देखे और अच्छा फील हुआ कि आपको कंसर्न भी थी और आप आगे भी नॉलेज जानना चाहते थे। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखकर रैंडमली रेमेडीज़ करने लगते हैं, वो प्लीज़ ना करें, क्योंकि रेमेडीज़ हमें जितना फ़ायदा देती हैं उतना नुकसान भी दे सकती हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप वो वाली रेमेडीज़ ना करें। सिर्फ आप उन्हीं लोगों की रेमेडीज़ करें जिन्हें आप जानते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि यूट्यूब पे ऑथेंटिकेटेड नॉलेज सब नहीं देते हैं। और कई ऐसी चीज़ें मैंने खुद देखी, वीडियोस कुछ ऐसे हैं जो केवल बस वीडियो के नाम पे बना दिए गए, और जब हम परेशान होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी करके उस चीज़ से बाहर आ पाएँ। तो कहीं आप ऐसा करके और अपनी मुसीबतें बढ़ा ना रहे हों। सिर्फ इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए ज़रूर, सुनिए ज़रूर, लेकिन आप उसी की रेमेडीज़ फॉलो करें जिसे आप जानते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैं इन दिनों अपनी पढ़ाई को और एनहेंस करने में बिज़ी थी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसी ऑकल्ट ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ये कभी एंड नहीं होती। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं खाली एस्ट्रोलॉजी, खाली न्यूमरोलॉजी में केवल एक फॉर्म में नहीं, मैं इसकी ऑलमोस्ट सारी फॉर्म्स अब पढ़ चुकी हूँ। तो और मुझे काफ़ी चीज़ें अब नई पता चली और काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट भी करी अपने नोन्स, फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के ऊपर, और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी मुझे मिले। तो अब मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी लाती रहूँगी। साथ ही साथ मैंने भारत की बहुत ही प्राचीन विद्या है एक स्वर विज्ञान, जिसे हम सब के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी फॉलो करते हैं, वो सीखी और उसे सीख के मुझे अपने ऑरा में बहुत पॉजिटिव फ़ील हुआ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विद्या है और बहुत कम लोग इंडिया में इसे जानते हैं, और अब ये काफ़ी फेमस हो रही है। तो वो सीखने का मौका मिला। साथ ही साथ अब मैं रेकी भी कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करती रहूँगी कि अपनी नॉलेज इम्प्रूव करके आप सबके बीच आती रहूँ और बहुत नई नई चीज़ें बताती रहूँ। आज फ्रेंड्स, मैं यहाँ आई हूँ एक छोटा-सा मिथ आपको क्लियर करने के लिए। हम लोगों को ने सुना ही होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि 3 और 6 एनिमी नंबर्स होते हैं, इनमें 36 का आंकड़ा कहा जाता है और इनकी कभी नहीं बनती, या जिसकी लाइफ, जिसका बर्थ और डेस्टिनी 3 और 6 या 6-3 है, समझ लीजिए भैया उसकी लाइफ तो बहुत ख़राब। ऐसे ही हमने 8-1-1-8 और 8-2-1-2 2-8 का भी सुना है। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, 3-6 या 6-3 आए, 1-8 या 8-1 आए, 2-8 या 8-2 आए, तो हम डर जाते हैं। आप सोचिए जिसकी लाइफ में नंबर्स हैं, उसको अगर आप पहली लाइन ये बोलेंगे कि अरे ये नंबर्स तो बहुत ख़राब है, तो सोचिए वो कितना डिमोरलाइज़ हो जाएगा, कितने जल्दी वो डिप्रेशन में चला जाएगा, कितना परेशान हो जाएगा। तो एज़ एन एस्ट्रोलॉजर मेरा ये काम नहीं है। मेरे पास ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी परेशान हैं। मैं ऐसी लाइन्स बोल के उन्हें और परेशान कर दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल आज के वीडियो में मैं आपको 3-6, जिसे हम 36 का आंकड़ा बहुत कॉमनली बोलते हैं, उसका एक मिथ आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, आप लोगों की फैमिली में या आप लोग की खुद की जब शादी हुई होगी तो आप कुंडलियाँ मिलाई गई होंगी, और जब एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट्स मिलाए जाते हैं तो उसमें 36 गुण होते हैं, मेल और फीमेल चार्ट्स में जो मिलाए जाते हैं। अगर वो एक नंबर ऑफ गुण मिलते हैं तो हम हाँ कहते हैं शादी के लिए, वरना ना कहते हैं। ये 36 का आंकड़ा वहाँ से आया है फ्रेंड्स। वहाँ एक लिस्ट होती है पूरी कि ये नाड़ी से नाड़ी मिलनी चाहिए, गण से गण मिलने चाहिए, ऐसे बहुत सारे जिनको हम मिलाते हैं और हम तब डिसाइड करते हैं कि ये शादी होगी या नहीं होगी। तो प्लीज़ 36 को कहा जाता है, ना कि 3 और 6 को। 3 और 6 दोनों गुरु के नंबर हैं।
तो मैं ये तो नहीं कहती देखिए लड़ाई और अनहैप्पी क्या जिसके पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं क्या वो प्रॉब्लम्स में नहीं है। लेकिन 3 और 6 को बेवजह बदनाम किया जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ और मुझे लगता है हर इंडियन इन्हें जानते होंगे। हमारे जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर जी, वो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो सोचिए इतना बड़ा नाम, फ़ेम, सक्सेस, मनी, फैमिली सब कुछ अगर 6-3 अगर उनकी बर्थ 6 है और डेस्टिनी 3 है, अगर वो तब पा सकते हैं तो मैं तो कहती हूँ मुझे भी 6-3 दे दो और हम सब यही चाहेंगे। तो बस मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहती हूँ कि आप किसी भी मिथ्स में ना जाएँ, अपने माइंड को ओपन रखें और एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपका जो भी दिन आप पैदा हुए, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको आपके प्रारब्ध से मिली है। तो वो आप बदल नहीं सकते। लेकिन उसमें जो नंबर्स हैं अगर आप उनका कहना मानें, उन्हें फुलफ़िल करें, देखिए वही बात है जैसे बच्चा अगर पेरेंट्स की बात सुनता है, बड़ों की बात सुनता है, तो हम उसे एक अच्छा बच्चा कहते हैं और उसे सब चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने नंबर्स की बात मानें, वो जो कह रहे हैं वो करें, तो हमारी लाइफ़ भी सक्सेसफुल हो सकती है और ईज़ी हो सकती है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक छोटा-सा मिथ आज क्लियर कर पाई होंगी आपका मैं और आती रहूँगी ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के साथ, बहुत सारी रेमेडीज़ के साथ और हर हफ़्ते कोशिश करूँगी आप लोग जुड़ते रहने की। सबसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स मेरे वीडियोज़ को और मेरे साथ टच में रहिएगा। आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट्स अगर आपको कुछ भी लगता है। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।